वेलकम टू एकलव एकेडमी कासगंज, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज हम बात करने वाले हैं इज टू आर टू एम टू वॉज टू वर टू के यूज के लिए और उसके बाद अबाउट टू के यूज के बारे में, और गोइंग टू और अबाउट टू में डिफरेंस क्या है, या इज टू आर टू एम टू वॉज टू वर टू को हम वांट टू से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। ये सब डिस्कशन हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमारे दिन की शुरुआत होती है तो अगर आप कभी सोचिए तो दिन की शुरुआत से लेके और रात होने तक, जब तक थ्रू आउट द डे हम सबसे ज्यादा वर्ड्स जो बोलते हैं, सबसे ज्यादा सेंटेंसेस जो बोलते हैं वो यूज करते हैं मुझे खाना बनाना है, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे पानी पीना है। कोई भी हम सेंटेंस यूज करते हैं तो वो लास्ट में ना वाले, यानी कि मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, ये बात करते हैं। और जब अगर आप किसी से पूछो कि एग्जैक्ट इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपको बहुत कम लोग एकदम एग्जैक्ट रिप्लाई करेंगे। तो जानते हैं इज टू आर टू एम टू वॉज टू वर टू और वांट टू, ये दोनों जो बैलेंस हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहली चीज मुझे जाना है, मैंने अगर आपको बोला मुझे खाना बनाना है, तो इसको बनाएंगे कैसे ये समझते हैं। देखिए, मुझे खाना बनाना है, आई एम टू कुक, आई एम टू कुक, यानी इज टू आर टू एम टू वॉज टू और वर टू, इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करके हमें जो भी काम करना है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप, या आई एम टू स्लीप। अब मैंने यहाँ पे दो बात बोली, आई वॉन्ट टू स्लीप या आई एम टू स्लीप। देखिए, ग्रामेटिकली आई वॉन्ट टू स्लीप भी ठीक है, आई एम टू स्लीप भी ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ समझते हैं कि वॉन्ट टू और एम टू को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, वॉन्ट टू का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वॉन्ट टू का मतलब होता है कुछ चीज को चाहना, यानी आई वांट समथिंग, मैं अगर किसी चीज की चाहत रख रही हूँ या कोई चीज चाहती हूँ। देखिए, अगर हम थ्रू आउट द डे बात करें तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जितनी भी हम करते हैं वो मैं चाहती हूँ। देखिए, डेली बेसिस के काम है जो हमें करने ही होते हैं, तो अगर मैं सभी में मुझे खाना बनाना है, आई वॉन्ट टू कुक। देखिए, वॉन्ट टू कुक, यहाँ फीलिंग को, डिफरेंस को समझिएगा। आई वॉन्ट टू कुक, आई एम टू कुक, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, मुझे खाना बनाना है, ये डेली बेसिस काम है कि आपका मन है या नहीं है, बट आपको करना है। अगर उस कंडीशन में आप अपनी डेली बेसिस की बातें कर रहे हैं तो उसको इज टू आर टू एम टू इससे बनाइए, यानी आई एम टू कुक। आपको खाना बनाना है, जरूरी नहीं है कि आपका मन है नहीं है, आपको एक्सप्रेस करना है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू कुक, तो ये एक एक्सप्रेस करेगा कि आप खाना बनाना चाहती हो। लेकिन अगर आपको जनरल बेसिस पे काम करने हैं, कोई भी काम, मुझे सोना है, जरूरी नहीं है कि मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सोना है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। ठीक है, तो आई एम टू स्लीप हम सिंपल बोल देंगे। अब मुझे नींद आ रही है या मुझे मन कर रहा है सोने का, तो मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू स्लीप, इट इज ओके ऑल्सो। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आया कि want टू और एम टू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी जब मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि कोई काम मुझे करना है, डेली बेसिस पे ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू कंप्लीट इट, तब मैं एम टू का यूज करूंगी। और मैं अगर कोई काम करना चाहती हूँ तो वहां पे want टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप भी ठीक है, आई एम टू स्लीप भी ठीक है, बट यहाँ एक्सप्रेशन में फर्क आएगा कि आपको काम करना है, जस्ट एज अ काम करना है, या आप ऐसा चाहती हैं। जैसे अगर देखिए, मैंने बोला ना आई एम टू कुक, मुझे खाना बनाना है, मुझे नहाना है। देखिए, अब मैं बोल दूं आई वॉन्ट टू बात, तो ये एक अलग सी बात हो गई ना भाई। सुबह उठ के जो हमारी डेली के रेगुलर बेसिस वाले वर्क्स हैं वो तो हमें करने ही है ना, जो डेली डीड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें करना चाहती हूँ, भाई सुबह उठना है, मुझे नहाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, ये पूरे दिन के प्रोसेस है। तो जरूरी नहीं है कि हम अगर हमेशा वांट का यूज करें तो वहां वो ठीक लगे। तो अगर आपको सुबह, जैसे आपने बोला नहाना है, तो आई वॉन्ट टू बाथ, मुझे खाना है, आई वॉन्ट टू ईट, मुझे खाना बनाना है, आई वॉन्ट टू, या पकाना है, आई वॉन्ट टू कुक। ठीक है ना, मुझे बाजार जाना है, आई एम टू गो टू मार्केट। अब मुझे बाजार जाना है, ये ऑप्शनल हो सकता है आप ऐसा चाहती हो, तो आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, इट इज ओके। तो यहाँ डिफरेंस समझ में आया। want टू और एम टू में डिफरेंस यही है कि जब आप कोई काम चाहते हैं तो आप want टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल डेली बेसिस बताना चाह रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आप एम टू का यूज करिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस वाले पर्सपेक्टिव में। ठीक है, चलिए, तो अब यहीं पे देखिए, एम के बदले अगर मुझे बोला उसे बुलाना है, ठीक है ना,
या उसे काम करना है तो हम ही इज टू वर्क कर देंगे, उसे सोना है ही इज कर देंगे। तो एम टू आर टू और इज ये तो डिफरेंस हम जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको मुझे समझाने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें काम करना है तो यू आर टू वर्क, यू आर टू डू वर्क, हम ऐसे बोल देंगे। यहीं पे आता है was to और were to, ये सेम हो जाएगा इसका पास्ट। जैसे मुझे खाना था, ठीक है, मुझे डोसा खाना था, I was to have डोसा। अब यहाँ पे आप want to का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि स्पेशली आपने डोसा खाना है मीन्स ये आप कहीं ना कहीं आपकी चाहत की बात कर रहे हैं। तो I want to have या I wanted to have डोसा, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे ये काम करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई, तो करना था का मतलब है कि शायद जरूरी भी था, तो आप जस्ट बोल सकते हो I was to, ठीक है, डू दैट वर्क, कुछ भी हो सकता है वो। तो और वर्क का यूज हो जाएगा यू के साथ, तो ये तो हम जानते हैं was to were to हो गया और is to are to am to हो गया। एक तरफ हमने want to का यूज समझ लिया और दोनों में डिफरेंस समझ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से about to और गोइंग टू, इन दोनों में फर्क समझते हैं। देखिए कई बार हम ऐसे बातें करते हैं कि अरे यार, जैसे आजकल जनरली होता है, कोई पहले तो कॉल करता नहीं और कर ले तो एक तरीके से हम एक कमेंट कर देते हैं, अरे यार आज कैसे कॉल कर लिया, मैं तो तुझे कॉल ही करने वाली थी, मैं तो तुझे कॉल ही करने वाला था, बस सोच ही रहा था। ये सब चीजें हम हिंदी में बहुत आसानी से बोलते हैं। अब देखिए यहाँ समझते हैं किस चीज को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गोइंग टू और जो अबाउट टू है, इन दोनों का यूज हम एक ही सेंटेंस में किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, ठीक है ना, तो करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। तो अबाउट टू उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आई एम गोइंग टू कॉल यू, ठीक है ना, वो सॉरी आई वॉज था है, अगर करने वाला हूं तो एम आ जाएगा। तो आई वॉज अबाउट टू कॉल यू एक हो गया ये, और आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, ये भी बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, यानी कि गोइंग टू का यूज और अबाउट टू का यूज कहीं ना कहीं कोई काम होने वाला था या मैं करने वाला हूँ, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है यार, कुछ ऐसा लग रहा है आज ना मन थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, तो अब हम कैसे बोल सकते हैं, समथिंग इज अबाउट टू, ठीक है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन रॉन्ग विद मी, समथिंग इज अबाउट टू हैपन रॉन्ग विद मी। तो यहाँ पे मैंने अबाउट टू का यूज किया और सिंपली हम इसको गोइंग टू के साथ भी बना सकते हैं। तो समथिंग इज गोइंग टू, और गोइंग टू को शॉर्ट में हम गोना बोल देते हैं, ठीक है ना। तो समथिंग इज गोना बी रॉन्ग विद मी, समथिंग इज गोना बी रॉन्ग विद मी, समथिंग इज गोना रॉन्ग, और बी की भी जरूरत नहीं है, समथिंग इज गोना रॉन्ग विद मी, ठीक है, वहां पे हमें बी की भी हटा देते हैं, समथिंग इज गोना रॉन्ग विद मी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गोना का मतलब है गोइंग टू, समथिंग इज गोना रॉन्ग विद मी, और समथिंग इज अबाउट टू हैपन रॉन्ग विद मी। तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए कि हमें गोइंग टू का यूज भी कर सकते हैं और अबाउट टू, यानी कुछ होने वाला है उसके लिए हम दोनों का यूज एक दूसरे से, जैसे हमने want to और am to को किया था, ऐसे ही going to और एक तरफ about to का हम यूज कर सकते हैं। अब था के लिए was about to लगा देंगे, और होने वाला है या मैं करने वाली हूँ या मैं ना शॉपिंग में जाने वाली हूँ, ठीक है, तो I am about to go for shopping, I am about to go for shopping, मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, और मैं शॉपिंग पे जाने वाली थी, बस जाने ही वाली थी कि ये, बस मैं घूमने ही जाने वाली थी कि ये कोरोना में लॉकडाउन लग गया, ठीक है ना। तो I was about to जैसे कुछ भी, I was about to going for shopping, तो I was about to go for shopping, जस्ट इस तरीके से हम about to का यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है प्रेजेंट का है तो is are am के साथ, और पास्ट का है तो was और were के साथ, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, I am gonna be, ठीक है ना, I am gonna for shopping, तो I am gonna for shopping का मतलब हो गया I am going to shopping, ठीक है ना। तो ये हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो गोइंग टू का यूज और अबाउट टू का यूज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे हो गए इन्फिनेटिव के साथ इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, और इधर हमारा ये जो है गोइंग टू और दूसरा हो गया अबाउट टू। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कहाँ हम किसको यूज कर सकते हैं और कौन सा अप्रोप्रिएट है ज्यादा कहाँ पे यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव एक्चुअल स्पीकिंग इंग्लिश, हम कैसे
एक्चुअल में जब भी हम बोलने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी में हम बहुत सारे एरर करते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये सेंस क्लियर होना चाहिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मैं जा चुकी हूँ, मैं जाऊंगी, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाना है, इन सब चीज़ों में डिफरेंस है। लैंग्वेज इज समथिंग अबाउट कि अपनी बातों को दूसरे को समझाना, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे जैसे हम हिंदी में ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वहाँ हम इंग्लिश में भी उसे सही से एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ऐसे ही फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नए कुछ ऐसे तरीकों के साथ जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे जुड़े रहने के लिए, लाइक करिए वीडियो को और आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।